नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और उनके काबीनी साथियों ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी मनाई। बुध को जापान के एक हफ्ता तवील दौरे से वापस आने वाले वज़ीर आला ने दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार का वज़ीरा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ और AICMC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की ताकि दहशतगर्दी के हमले के बाद सयाहों को दरपेश मसाइल और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। AIMIM के सरबराह सदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर कुल जमाती मीटिंग के लिए तमाम सियासी जमातों को दावत दे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में हैदराबाद के MP ने इंकशाफ किया कि पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े पर ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में मैंने कल रात किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर से बात की, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि वो सिर्फ 5 या 10 MPs वाली जमातों को मदऊ करने का सोच रहे हैं। जब मैंने पूछा कि कम MPs वाली पार्टियाँ क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर असद ओवैसी ने मुखातिब होकर कहा कि ये बीजेपी या किसी और पार्टी की अंदरूनी मीटिंग नहीं है, ये दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह देने वाले ममालिक के खिलाफ एक मजबूत और मुत्तहिदा पैगाम देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग है, जिसमें तमाम छोटी और बड़ी जमातों को मदऊ किया जाना चाहिए। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि अभी होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग में शिरकत के लिए कॉल आई है। तेलंगाना में धान की खरीदारी जोरों पर है। 1 अप्रैल से शुरू हुई खरीदारी में अब तक 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है। गुज़िश्ता 5 से 6 दिनों से रोज़ाना 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा रही है। किसान गैर मुतवक्की बारिश और तेज़ हवाओं के पेश नज़र फसल की कटवाई जल्दी करते हुए खरीदारी मराकज़ को धान मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त मराकज़ पर ट्रैक्टरों और DCM गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। अहदेदारों का कहना है कि सरगर्मियाँ आइंदा 20 दिनों तक जारी रह सकती है, जिसके बाद धान की कटवाई मुकम्मल होने का इम्कान है। तेलंगाना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी में ममनुआ CPI मौइज़ तंजीम के 14 अरकान ने फलाही इक़दामात और ऑपरेशन चौथा बाज़ाबातकारी प्रोग्राम का वजूहात बताते हुए जुमेरात को खुसूस सुपुर्दगी इख्तियार की। मौनवाज़ों ने बशमूल 2 एरिया कमेटी मेंबरान ने वरंगल पुलिस कमिश्नरेट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG मल्टी जोन 1 S चंद्रशेखर रेड्डी के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। अहदेदारों ने बताया कि हथियार डालने वाले कैडर का ताल्लुक तंजीम के मुख्तलिफ सतहों से था। AIMIM MLA माजिद हुसैन जुमेरात 24 अप्रैल की शाम को हैदराबाद में कैंडल लाइट यूनिटी मार्च का एहतमाम करेंगे, जिसमें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे। मासाब टैंक की हॉकी ग्राउंड से शुरू होने वाले मार्च का मकसद मुतासरीन के साथ एकजहती का इजहार और दहशतगर्दी की मजम्मत करना है, जबकि इस वहशाना हमले के खिलाफ इंसाफ का मुतालबा करना है। ये एहतजाज मलकपेट में इस तरह के मुजाहरे के बाद किया जा रहा है, जहाँ मजलिसी MLA अहमद बलाला और मौलाना गयास अहमद रिशादी की क़ियादत में हर उम्र के शहरी बिला लिहाज मज़हब मिलत मोमबत्तियाँ लेकर जमा हुए और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तेलंगाना की ये दोनों जुड़वां बहनें न सिर्फ शक्ल में बल्कि पढ़ाई में भी जुड़वां साबित होकर सबको हैरान कर रही हैं। तेलंगाना के ज़िले वरंगल के नरसमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर पाशा और ताहिरा की बेटियां समरीन और शाजिया ने इंटरमीडिएट के नताज में मसावी निशानात हासिल किए। नरसमपेट के एक प्राइवेट कॉलेज में MPC के साल अव्वल में ज़ेर तालीम समरीन और शाजिया ने 470 में से 461 नंबरात हासिल किए। जुड़वां बहनों ने बताया कि वह बचपन से ही साथ ही तालीम हासिल कर रही हैं और जब भी कोई मसला पेश आता है तो एक दूसरे से मशवरा करती हैं। दोनों के इकसार निशानात मिलने पर इनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। तेलंगाना में शदीद गर्मी के बाइस एक ही दिन में 11 अफराद हलाक हो गए। रियासत भर में सूरज की तपिश में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। निर्मल जिले में दर्ज हरारत सबसे ज़्यादा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत और लू लगने के बाइस मुख्तलिफ अजला में 11 अफराद की मौत हो गई। इन अमवात में खम्मम जिले से 3, पेद्दापल्ली, आसिफाबाद, सूर्यापेट, निर्मल, करीमनगर, वरंगल, जंगांव और मुल्को जिले से एक शख्स शामिल है। गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए अफराद हलाक हो गए। महकमे मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि गर्मी के मौजूदा हालात के पेश नज़र खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बिला ज़रूरत दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। और पेश क़ियासी की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के जनारम गांव में एक ज़ेर तामीर मंदिर की मूर्ति को बंदरों ने नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े के खिलाफ मकामी हिंदुओं ने मंदिर के सामने वाक़े एक दीनी मदरसे के तलबा को जिम्मेदार करार देते हुए मदरसे में तोड़फोड़ की थी। इस वाक़े पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टी जोन सत्यनारायण ने 4 को इंकशाफ किया है कि ज़िले संगारेड्डी के जनारम में ज़ेर तामीर मंदिर के सामने जिस मूर्ति को नुकसान पहुँचा गया, इसके लिए दीनी मदारिस के तलबा जिम्मेदार नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सत्यनारायण ने कहा कि मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ देने वाले तबसरों या सोशल मीडिया
میڈیا پر افواہیں پوسٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ 19 اپریل کو اس مندر کے سامنے کی شیو مورتی کو 5:30 بجے شام بندروں نے مورتی کو گرا دیا۔ انسپکٹر جنرل پولیس نے انتباہ دیا کہ حقائق سے واقفیت کے بغیر جھوٹی تشہیر، عوام کو مشتعل کرنے والے بیانات اور لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے ضلع سنگاریڈی کے عوام سے خواہش کی کہ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد مستقل میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں نارائنا نامی ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ کلکٹر چوراہے کے قریب اس وقت پیش آیا جب اپنی اسکوٹی پر جا رہے تھے کہ ایک ٹپر گاڑی نے ٹکر دے دی۔ حادثے کے نتیجے میں نارائنا کو شدید زخم آئے۔ مقامی افراد نے فوراً قریبی ہسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا۔ حادثے کے مناظر CCTV کیمرے میں قید ہو گئے۔ چاندہ سے تعلق رکھنے والے نارائنا گزشتہ کچھ عرصے سے عادل آباد کے ودیا نگر علاقے میں مقیم تھے۔ تلنگانہ کے مہیب آباد ضلع میں پیش آئے دلخراش سڑک حادثے میں 2 رشتے کی بہنیں ہلاک ہو گئیں۔ یہ حادثہ ضلع کے پگڑا پلی گاؤں کے قریب اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ٹرالی نے ان کی 2 ویلر گاڑی کو ٹکر دے دی۔ مہلک بہنوں کی شناخت مونیکا نویا کے طور پر کی گئی۔ یہ دونوں بہنیں اپنی سہیلی کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے پگڑا پلی جا رہی تھی۔ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا اور آپس میں کزن تھی۔ اس حادثے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ دونوں لڑکیوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے انٹر کے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی جس پر ان کے گھروں میں خوشی کا ماحول تھا، مگر اب اس حادثے کے سبب گھر میں غم کا ماحول دیکھا گیا۔ مہاراشٹر حکومت کا حکمراں اتحاد بشمول شیو سینا شنڈے کی بھرپور حمایت کے باوجود مراٹھی اور انگلش میڈیم اسکولوں میں پہلی تا پنجم کے طلباء کے لیے ہندی کو تیسری زبان کے طور پر لازمی قرار دینے کے اپنے حکم پر روک لگانے کا فیصلہ لیا گیا۔ نئے فیصلے کے مطابق ہندی کو لازمی نہیں بنایا جائے گا اور مراٹھی اور انگلش میڈیم اسکولوں میں تیسری زبان کو اختیاری یعنی آپشنل پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اپوزیشن جماعتوں اور علاقائی گروپوں کی طرف سے سخت مزاحمت اور ریاستی حکومت کی لسانی مشاورتی کمیٹی کی چیف منسٹر دیویندر فڈنویس سے اس فیصلے کو منسوخ کرنے کی اپیل کے بعد لیا گیا۔ ریاست بہار کے دورے پر پہنچے وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے سازشی عناصر کو کھلا چیلنج دیا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے حملہ کیا انہیں اتنی سخت سزا ملے گی جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب دہشت گردوں کی باقی ماندہ زمین بھی تباہ ہو جائے گی۔ دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈ کی کمر توڑ دی جائے گی اور ہر دہشت گرد کو ضرور سزا ملے گی۔ کشمیر میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے میں کئی افراد کی جانیں چلی گئیں۔ متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے جس پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر نے فوری طور پر ایک تعزیتی بیان جاری کیا ہے۔ مجلس عمل برائے تحفظ اوقاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قومی کنوینر ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک بیان میں کہا کہ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوا دہشت گردانہ حملہ اس میں تقریباً 28 افراد کی موت اور 20 لوگ شدید طور پر زخمی ہو گئے، انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہلکین کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی و سوگ کے طور پر بورڈ کی تحفظ اوقاف مہم کے تحت جاری پروگراموں کو 3 دنوں کے لیے موقوف کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے اس مہم کے ریاستی ضلعی کنوینرز کو ایک سرکولر جاری کر کے کہا کہ فوری طور پر مہم کے پروگراموں کو 3 دنوں کے لیے روک دیا جائے، البتہ 3 دن کے بعد یہ مہم حسب معمول جاری رہے گی۔ جب جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سے پورا ملک صدمے میں ہے تب اچانک دہلی میں کال نے سیکورٹی ایجنسیوں کو الرٹ موڈ پر کر دیا ہے۔ کل رات دہلی پولیس کو ایک ہنگامی کال موصول ہوئی جس میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اسے پہلگام میں ممکنہ دہشت گردانہ حملے کی پیشگی اطلاع تھی۔ یہ کال موصول ہوتے ہی محکمہ پولیس حرکت میں آ گئی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے دہلی پولیس نے فوری طور پر متعلقہ ایجنسیوں کو متحرک کیا۔ اس شخص کا سراغ لگا کر پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ تفتیشی ایجنسیوں نے اس سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی تو سارا معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ دہلی پولیس کے مطابق کال کرنے والا نشے کی حالت میں تھا، اس کا دعویٰ بالکل بے بنیاد پایا گیا۔ پوچھ گچھ کے لیے دوران اس نے اعتراف کیا کہ اس نے شراب کے نشے میں کال کی تھی۔ فون کرنے والے کی شناخت 51 سالہ ثبوت تیاگی کے طور پر کی گئی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ٹیمپو ڈرائیور ہے۔ جموں کشمیر کی بانڈی پورہ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ملیٹنٹ معاونین کے ایک سرگرم نیٹ ورک کو بے نقاب کر کے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار شدگان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ اس نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے سے ایک بڑے حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق لشکر طیبہ کے مددگاروں سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے اور مزید گرفتاریوں کو خارج امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جموں کشمیر کے خوبصورت علاقے پہلگام میں حالیہ دنوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس خونی حملے میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے جن میں کانپور اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا شبھم دیویدی بھی شامل ہے۔ شبھم دیویدی کی موت پر پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی اور سوشل میڈیا پر ان کا ایک دن پہلے کا خوشگوار ویڈیو دل دہلا دینے والا منظر پیش کر رہا ہے۔ شبھم کا جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہ اس حملے سے صرف ایک دن پہلے کا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شبھم اپنی اہلیہ اور کچھ دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں تاش کھیل رہے ہیں اور ہنسی مذاق
शनाख्त के माहौल में ज़ोर से कहते हैं मैं सबको हरा दूंगा। इस लम्हे व ताश के खेल में वाकई सबको हरा रहे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि अगले ही दिन शुभम जिंदगी की जंग हार जाएंगे। इस अंदोहनाक वाक़े ने पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। सोशल मीडिया पर लोग हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक मासूम लोग दहशतगर्दों का निशाना बनते रहेंगे और सयाहती इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर में शोक की लहर जारी है। इसी दौरान जहां एक तरफ पूरा मुल्क मुतासरा खानदानों के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ बाद रियासतों से कश्मीरी तलबा और ताजिरों को मुबैना धमकियां मिलने की इतलात हैं। इन वाक़यात ने जम्मू कश्मीर के लीडरों को परेशान कर दिया है और उन्होंने मरकज़ और दीगर रियासती हुकूमतों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मामले की संजीदगी को उठाया और कहा कि हमारी हुकूमत इन रियासतों की हुकूमतों के साथ राबते में है जहाँ से इस तरह के वाक़यात की इतला मिली है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दरमियान पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की आने वाली फिल्म अबीर गुलाल को काफ़ी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा था। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे थे। अब हुकूमत ने इस हवाले से बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक ये फिल्म अब भारत में रिलीज नहीं होगी। हुकाम ने बताया कि अमरीकी नायब सदर जेडी वांस और उनकी अहलिया उषा वांस और उनके 3 बच्चे जुमेरात को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी से वाशिंगटन के लिए रवाना हुए। जेडी वांस का खानदान पीर को रात दिल्ली से जयपुर पहुंचा था। मंगल को उन्होंने अंबर फोर्ट का दौरा किया। इससे पहले जेडी वांस ने एक प्रोग्राम में हिंदुस्तान अमरीका ताल्लुकात पर तकरीर की। जयपुर वापसी से कबल उन्होंने बुध को आगरा में ताजमहल का दौरा भी किया। दी वैंस ने पीर को अपनी हिंदुस्तानी सफ़र का आगाज़ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दौरे से किया। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दारुल हुकूमत में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की। पाकिस्तानी शहरियों को सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम के तहत भारत का सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मजीद कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिफाई, फौजी, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नाकाबिल कबूल करार दिया और इन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ने को कहा गया। भारत भी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से अपनी दिफाई, बहरी, फ़िज़ाई मुशीरों को वापस बुलाएगा। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि आइंदा 1 मई तक हाई कमीशन की मजमूई तादाद को 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान जल्द ही साउथ ब्लॉक में बड़े ममालिक के सफ़ीरों को पहलगाम हमले के बारे में आज ब्रीफ करेगा। ये अहम कदम आलमी बरादरी को दहशतगर्दाना हमले से आगाह करने और उनके रद्दअमल को समझने के लिए उठाया जा रहा है। इस हमले के बाद भारतीय हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों और दहशतगर्दी की हिकमत अमलियों को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम कर सकती है। इधर पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुमकिन हमले को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने जा रहा है। अब भारतीय परवाज़ें पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद ताहुकुम सानी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। पेंटागन के साबिक एहलकार और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रोबिन ने सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने पाक फौज और उसके सरबराह जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बिल्कुल उसामा बिन लादेन की तरह हैं, बस फ़र्क यह है कि उसामा बिन लादेन एक गार में छुपे हुए थे जबकि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह महल में रहते हैं। उन्होंने ये तबसरा एक ऐसे वक्त किया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खौफनाक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें 26 आम शहरी मारे गए। रोबिन ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी की सरपरस्त करने वाला मुल्क करार दे और आसिम मुनीर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जाए। 12 अमरीकी रियासतों के इत्तेहाद ने बुध को न्यूयॉर्क में अमरीकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गैर कानूनी टैरिफ के ताल्लुक से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मुकदमे में कहा गया कि पॉलिसी ने कौमी तिजारती पॉलिसी को ट्रंप की कानूनी इख्तियार के सही इस्तेमाल के बजाय ख्वाहिशात के ताबे छोड़ दिया है, जिसमें अदालत से टैरिफ को गैर कानूनी करार देने और सरकारी एजेंसियों और अहदेदारों के इनके निफाज से रोकने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया कि अमरीकी सदर इमरजेंसी एक्ट सिर्फ इसी सूरत में नाफिज कर सकते हैं जब बैरून मुल्क से कोई गैर मामूली खतरा लाहिक हो। हमास के मुसल्लह विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने बुध को एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली यरगमाली को कैदियों के फौरी तबादले का मुतालबा करते हुए दिखाया गया। इसे दोनों फरीकों के दरमियान दुश्मनी के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की नई कोशिश करार दिया जा रहा है। वीडियो फुटेज में रगमाली ने अपनी शिनाख्त उमरी मीरान के तौर पर बताई है। इसने मजीद बताया कि इसे गजा पट्टी में 1.5 साल से कैद रखा गया है। जनूबी कश्मीर के मारूफ सयाहती इलाके पहलगाम में हुए बदबख्ताना दहशतगर्द हमले की सऊदी अरब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी जारी करदा एलामे में कहा गया कि दहशतगर्दाना हमले के बायस होने वाली हलाकतों पर अफसोस है। वज़ारत ने कहा कि सऊदी अरब हर तरह की दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करता है। सऊदी अरब ने हलाक शुदान के लवाहिकीन के साथ हमदर्दी करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ एकजहती का इजहार किया। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।